हमारे गुरु और रहबरों ने परमात्मा को भी एक जादूगर की उपमा दी है। ये परमात्मा क्या है? एक जादूगर है। सारी दुनिया को देखो कैसे नचा रहा है। जग तक चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में बिठा के लूट लिया और कुछ मुंह से मीठा मीठा बोल के लूट लिया। ऐसा ही हो रहा है ना, आपके साथ भी होता है। हाँ, ऐसा ही होता है, ये सभी के साथ होता है। जब तक ये पेपर पास नहीं होता तो तब तक इंसान को वास्तविकता का पता नहीं चलता है। और जब आपके ऊपर ऐसी सी घड़ी आ जाए, जैसी मैं आपको बता रहा हूं, जब आपके ऊपर ऐसी आपदा आ जाए, जब आपको जो अज्ञानता के, अंधभक्ति के जो बादल है वो चारों तरफ से घेर ले, जब आप ऐसी आपदाओं से और विपत्तियों से घिर जाएं, जब आपके अपने भी पराये होने शुरू हो जाएं, जब आप जो चाहते हैं वो ना मिले और जो मिले वो फिर कुछ दिन के बाद में गायब हो जाए, आपसे चला जाए, जब आपकी कही हुई बात पूरी ना हो, जब आपकी मांगी गई चीज आपको ना मिले, तो तब क्या करना चाहिए? तब आपके अंदर ऐसी सी असमंजस आ जाए कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, व्हाट टू डू एंड नॉट व्हाट टू डू, क्या करूं मैं अब क्या ना करूं। जब ऐसी सी आपदा आ जाए, ऐसी सी आपको अनेकों प्रकार के रोग घेर लें, अनेकों प्रकार के शोक घेर लें, दैहिक रोग भी घेर लें, मानसिक रोग भी आपको घेर लें, आत्मिक रोग भी आपको घेर लें, दैविक रोग भी आपको घेर लें, और देवों की भी आपके ऊपर अगर प्रकोप हो जाए, और रिश्ते नातों का भी आपके ऊपर प्रकोप हो जाए, जब आपकी कोई रक्षा और सुरक्षा ना करे, जब आपकी कोई संभाल ना करे, जब आप सबसे बाय बाय कर जाए, भाई हम इस हालत में तेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति अगर हमारे ऊपर आ जाए तो हमने क्या करना चाहिए? हमने ऐसी स्थिति में साध संगत जी, ये जो आदि गुरु है, ये जो जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो सबका गुरु है, जो सभी देवों का देव है, महादेव है, जो काल का भी महाकाल है, जिसका कोई काल ही नहीं है, जन्म मरण से परे है, ये देवों का भी महादेव है। आपे करता आपे देव हर हर महादेव, ये अपने आप ही करता है, अपने आप ही ले लेता है, आपसे अपने आप ही दे देता है। तो इसलिए संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप हाथ रख के कह दो ये चीज मेरी है। कह सकते हो? अगर आपके मन में ये संशय है कि कोई चीज मेरी है, तो आपने वो संशय दूर कर लेना चाहिए, मिटा देना चाहिए। यहाँ पर किसी का कुछ भी नहीं है, ये काल का देश है, यहाँ के हम लोग, आप लोग सब रहने वाले नहीं है। हमारा रहने का जो देश है, हमारी जो आत्मा के रहने का जो देश है, जहाँ से हम लोग, अब जैसे हर सत्संग में ये विचार होता है भी हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम क्यों यहाँ पर आए हैं, कैसे जाएंगे, कौन लेकर जाएगा। तो ये बात सभी सत्संगों में होती है, हम लोग भी कह देते हैं ये बात, और कुछ लोग इस बात को सुन के मतलब रिपीट भी कर देते हैं, चाहे उसको पता ना हो इस बात का। तो जिस इंसान ने ये बात कही होगी उसने पहले इसकी खोज की होगी कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन हमें लेकर जाएगा, कौन हमारा मार्गदर्शक करेगा, कौन हमारी उंगली पकड़ के हमारी मंजिल मकसूदा तक ले जाएगा। तो जब ऐसे से जो सवाल हैं, ऐसी जो भ्रांतियां हैं, ऐसे जो संशय हैं, ऐसे से जो डाउट्स हैं, जब हमें साथ संगत जी चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो तब हमने क्या करना चाहिए? अब ध्यान से सुनना है क्या करना है। मैंने आपको सारी बातें बता दी कि जब आपके लौकिक या अलौकिक जगत के कोई काम ना होते हो, जैसे आप लोग यहाँ पर अरदास लेके आते हो, बेनती करते हो, हमारे पास कोई आपसे कोई अलग चीज नहीं है, बस देखना ये होता है कि आपकी प्रेयर में कितना बल है, आपकी अरदास में कितना बल है, बस दिस इज ओनली द क्वेश्चन। और कुछ ज्यादा कुछ सोचने विचारने वाली बात नहीं है। अगर आपकी कोई, चाहे लौकिक जगत की बात है, चाहे अलौकिक जगत की बात है, चाहे आपकी कोई दुनियावी चीज को आप परमेश्वर से मांगते, परमेश्वर सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ देने में समर्थ है।
ये जो परम सत्ता है सब कुछ लेने में भी समर्थ है। ये देने देने हाथ आदमी पसार के रखना इसके सामने। ये जो दे रहा है ना, ये फिर अपना वापस भी लेगा। तो इसलिए ऐसी चीजें ना मांगो जो फिर छोड़ते हुए आपको दुख हो। परमेश्वर से, इस दातार पिता से, इसकी बनाई हुई दातों को हमने नहीं मांगना है। दातार से हमने दातार को ही मांगना है। परमेश्वर से हमने परमेश्वर को ही मांगना है। सदगुरु से हमने सदगुरु को ही मांगना है। सदगुरु की और जो हम क्या देते हैं, हमें अमुक चीज दे दो, ऐसी हमने अरदास नहीं करनी है। सो अब आप ध्यान से सुनो कि जब आपके साथ में ऐसी सी असमंजस में आप पड़ जाएं तो आपने क्या करना है। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब आपको ऐसी सी स्थितियां, ऐसी सी परिस्थितियां और ऐसी सी क्या कहते हैं, ऐसी परिस्थितियां हो जाएं कि अब हम क्या करें, बस अब हम गए, अब बचाने वाला कोई नहीं है, तो फिर हमें कौन याद आता है? परमेश्वर याद आता है। अब परमात्मा को तो आप सीधे मिल नहीं सकते। मिल सकते हो? इसको मिलाया किसने मिलाया? सदगुरु ने मिलाया है। और सीधा सीधा आप ये समझो, इस परमेश्वर की यही निराकार साकार रूप धारण करके, संतों का रूप धारण करके हमारे बीच में आता रहता है। और सदगुरु के रूप में आकर हमारे बीच में सब कुछ कहकर ये अपने आप ही निराकार रूप में समा जाता है। जैसे एक सांप होता है, फंकारा मार के फिर वो नीचे बैठ जाता, अपने आप इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही ये जो निराकार ब्रह्म है, ये जो परम तत्व है, ये सदगुरु का रूप धारण करता है। सदगुरु का रूप धारण करता है और समय समय के अनुसार ये अलग अलग रूप धारण करता है। ये रहस्य है। संत रूप अपना तन धरया, मौला आदमी बन आया फिर सारा जगत चिताया। ये जो मौला है, ये जो परमात्मा है, ये जो अल्लाह है, ये गॉड है, ये वाहिगुरु है, ये परम तत्व है, परमेश्वर है। ये जो मौला है, ये आदमी का रूप धारण करा, मौला आदमी बनाया, संत रूप अपना तन धरया, संतों का रूप धारण करके ये हमारे लोगों के बीच में आता है। हम जैसे बोले भटके जीवों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हम लोगों को यह संदेश देता है कि किसी जातिवाद में नहीं फंसना, क्योंकि परमेश्वर की और परमात्मा के अंश रूपी आत्मा की कोई जाति पाति नहीं है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे हरि का होई। जो जिसको भजन करेगा उसी के पास ही चला जाएगा, जिसका ध्यान करेगा उसी को ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज के जो समय में जो जातिवाद, ये जो धर्म के उन्माद, ये जो ग्रुप, तरह तरह के ग्रुपिज्म, एक दूसरे की शक्ल देख के राजी नहीं है, तो आज के जो ये जो बात साथ संगत जी हम देख रहे हैं, ऐसा परिप्रेक्ष्य जो देखने को मिलता है, ऐसा वातावरण देखने को मिलता है। आज देखो आप, पंथों के पीछे झगड़े हैं, शास्त्रों ग्रंथों के पीछे झगड़े हैं। तो ऐसे ऐसे जो झगड़े हैं, ये परमेश्वर ने करने के लिए नहीं कहे हैं, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजा घर, जो कुछ भी है, जो बनाए हैं, वो सब इंसान ने बनाए हैं। जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वो परमेश्वर की प्रेरणा लेकर वो भी सभी इंसान ने बनाए हैं। जितने भी पूजा पद्धतियां हैं, वो भी सभी इंसान ने बनाई हैं। जितने भी योग युक्तियां हैं परमेश्वर को जानने की, वो भी सभी इंसान ने बनाई हैं। और जितनी भी सब कुछ जो चीजें हैं, वो सब इंसान ने बनाई हैं। तो इंसान कहीं ना कहीं अपनी एक ये जो अल्प सी बुद्धि लेके बैठा है, इस बुद्धि को इस्तेमाल कर देता है और कुछ ऐसी बात लिख देता है कि जो एक बात ही सारी चीज का अर्थ का अनर्थ कर देती है। आप देखते हैं ग्रंथों शास्त्रों में, आज जो बुद्धिजीवी लोग हैं पढ़कर देखते हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो मानवता के खिलाफ हैं, तो उसके पीछे फिर कैसे उपद्रव होते हैं। इसलिए हमने उन चीजों को छोड़ देना है। जैसे हंसवृत्ति को अपनाना है, अपनी हंसवृत्ति को अपनाना है, हंसवृत्ति को अपनाना है। जैसे हंस होता है, मोती को चुन लेता है और दूध को, पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। ये हंस के अंदर एक हुनर होता है। इसी तरीके से आप संतों के अंदर भी ये ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर ये विवेक होना चाहिए कि जो चीज मानवता के खिलाफ है, जो चीज कोई भी ऐसा जो कोई लेख है, कोई ऐसी बात कही गई है जो मानवता को भागों में बांटती है, जो इंसानियत को भागों में बांटती है, जो भाईचारे को का खंडन करती है, जो हमें एक दूसरे को मिलने के
लिए विवाद पैदा करती है, तो ऐसी चीजों को हमने दूर से बाय बाय कर देना, ऐसी चीजों को अपनाना नहीं है। तो इसलिए अब आपने वो बात सुननी है कि जब आप ऐसी स्थिति में हो कि आपकी कोई रक्षा सुरक्षा संभाल ना करता हो, तो आपने क्या करना है। आपके पास कोई पूजा करने की सामग्री भी नहीं, आप पूजा भी नहीं कर सकते,